बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है अपना लेक्चर नंबर 14 जो है चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1। आज हमने 6.5 को स्टार्ट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्राम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। और फिर नीचे हमें 4 राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई हैं, उनमें पहली आज हमने सोल्व करनी है। पहली के मुताबिक उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी। आप x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू फाइंड आउट करें राइट एंगल ट्राइंगल नीचे जो हमने दी हुई हैं। अगर आप पहली राइट एंगल ट्राइंगल देखें तो पहली राइट एंगल ट्राइंगल में ये है कि हमारे पास y की वैल्यू है, ऑलरेडी ही है। हमें x और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि एंगल क्या है, थीटा और 90 का। हमें कोई एंगल फाइंड आउट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये दो साइडें फाइंड आउट करनी है। और दो साइडें हम फाइंड आउट करेंगे तभी जब हमें क्या होगा, वो वाले फार्मूला याद होंगे जो अभी हमने पढ़े हैं पिछली एक्सरसाइज में। आप अगर हमारे पास दो साइडें होती तो तीसरी साइड फाइंड आउट करने का एक ही फार्मूला था, वो था बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उससे आप मालूम कर लेते। अब देखिए हमारे पास हैं दो साइडें हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप 30 के एंगल को यूज़ करेंगे और वही वाले फार्मूला जो हमने पढ़े थे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रश, उनकी मदद से आप साइन 30 डिग्री अगर यूज़ कर रहे हैं या कोस 30 डिग्री यूज़ कर रहे हैं या टेन 30 डिग्री यूज़ कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज और या बेस लगाएंगे, या बेस और परपेंडिकुलर के बारे में वही वाले हम फार्मूला लगाकर फिर जो पीछे 6.4 में हमने साइन 30 कोस 30 या टेन 30 के बारे में जो एंगल की वैल्यूज़ पड़ी थी वो पुट करेंगे और वहाँ से हम अपनी साइड्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो पहला पार्ट है हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, उसमें एक साइड गिवन है y इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, x और z जो है ये अननोन है। हमने इनकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारे पास क्या है, एंगल 30 है। हम 6.4 और 6.2 और 6.3 के तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े थे वही वाले यूज़ करेंगे और यूज़ करने के साथ साथ हम ये दो अननोन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो देखें हमारे पास y फाइंड आउट है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, फॉर x। हमने क्या फाइंड आउट करना है, x। तो फॉर x लिखेंगे, फॉर x। अब देखें x अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के हमने फार्मूला पढ़े थे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रश, वहाँ से साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। फिर कोस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और उसके बाद टेन क्या होता था, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, x फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह, फॉर एग्जांपल हमने निकालना है x, तो हम ऐसा फार्मूला ढूंढेंगे जिसमें y भी इन्वॉल्व हो। अब y कहाँ है, विद रिस्पेक्ट टू 30, ये क्या बनी, परपेंडिकुलर, ये क्या बन गई, बेस, और ये क्या बन गई, हाइपोटेन्यूज। तो विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री के विद रिस्पेक्ट हमने देखना है कि 30 डिग्री के विद रिस्पेक्ट हम क्या फार्मूला यूज़ करें कि हमारा क्या हो जाए, हमारा x y के साथ इन्वॉल्व हो। क्योंकि y हमें नोन है और जो नोन है उसके साथ अननोन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y के साथ x लें, आपने x के साथ z नहीं ले लेना, ऐसा फार्मूला नहीं लेना जिसमें हमारी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। जिस तरह साइन का सम पीपल है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, अननोन हो जाएंगे, तो फ़ायदा ही नहीं है। तो आप ऐसा फार्मूला ढूंढें जिनमें ये दो इन्वॉल्व होते हैं, तो वो ऐसा फार्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं। या फिर आप यूँ कर लें जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व होते हो, वहाँ से क्या निकल आएगा, जी। अगर बेस और परपेंडिकुलर इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ से क्या निकल आएगा, एक्स। तो ये आपने खुद से सोचना है। तो जो नोन है और जो अननोन है, एक नोन और एक अननोन को मिलाकर कोई फार्मूला बनाएंगे। तो अगर आप x फाइंड आउट करना चाहते हैं तो x के लिए आपको y भी इन्वॉल्व करना है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस। तो ऐसा कौन सा फार्मूला था, सम पीपल है, वहाँ तो क्या था, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज नहीं यूज़ करेंगे। कर्ली ब्राउन हेयर में बेस और हाइपोटेन्यूज आएगी, लेकिन हमें जी नहीं अभी फाइंड आउट करना, अभी क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। फिर क्या था, थ्रो प्रॉपर ब्रश। तो टेन में ये हो सकता है, तो फॉर x लिखेंगे टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता था, टेन। थ्रो प्रॉपर के लिए क्या होता था, परपेंडिकुलर। ब्रश के लिए क्या होता था, बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, x, और जो हमारे पास बेस है वो क्या है, y। और यहाँ पर टेन 30 डिग्री, अब देखें हमने टेन 30 डिग्री की भी वैल्यू पुट करनी है। तो टेन 30 डिग्री क्या होता था, टेन 30 डिग्री वही आपने 6.3 के कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि टेन 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। टेन 30 डिग्री होगा हमारे पास 1/√3।
तो एक्स वाई की क्या वैल्यू है, एक्स क्योंकि फाइंड आउट करना है, वाई की क्या वैल्यू थी 4, तो एक्स बाय 4 यहाँ क्या आ जाएगा 1/√3। ये जो 4 है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो एक्स आ जाएगा 4/√3। ये हमने एक्स फाइंड आउट कर लिया। अब देखें एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है जी क्या है हाइपोटेन्यूज में, और ये भी हमें आ गया 4/√3। तो आप कोई एक नॉन लेंगे और एक अननोन लेंगे। अभी मैंने बात की एक नॉन और एक अननोन को इन्वॉल्व करेंगे, आपकी मर्ज़ी इसको इन्वॉल्व करने और इसको कर लें, इसको और इसको कर लें। ज़्यादा प्रेफर मैं इसी को करूँगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो फ़ायदा ही नहीं है, ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको कर लेते हैं। y = 4 सेंटीमीटर और जी, तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस फार्मूले में आता था, किस फार्मूले में आता था, तो आप गौर करेंगे कि कहाँ है बेस और हाइपोटेन्यूज। सम पीपल है वहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज था, आप ये यूज़ कर लें। नहीं तो फिर कर्ली ब्राउन हेयर में क्या होता था, कर्ली ब्राउन हेयर में अगर तो आपने z फाइंड आउट करना है तो क्या करें, z को या तो x के साथ इन्वॉल्व कर लें या z को y के साथ इन्वॉल्व कर लें। तो z को y के साथ हम ज़्यादा करते हैं प्रेफर, तो z को y के साथ इन्वॉल्व करते हैं। तो ऐसा फार्मूला ढूंढें, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज ओवर बेस का कोई फार्मूला है, कर्ली ब्राउन हेयर बेस और हाइपोटेन्यूज आता था तब जब कोस होता था। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर z cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या बनती है, बेस है हमारी y और जो हमारी हाइपोटेन्यूज बनती है वो क्या है z। और cos 30 डिग्री पर क्या होता है, cos 30 डिग्री पर क्या होता था हमारा √3/2। cos 30 डिग्री पर क्या होता था √3/2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, cos 30 डिग्री पर क्या है √3/2 और y क्या है हमारे पास 4, √3/2 4/z। हमने क्या फाइंड आउट करना है z, तो दोनों का क्या ले लेंगे रेसिप्रोकल, तो 2/√3 इज इक्वल टू z/4। ये जो 4 है इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो z आ जाएगा 8/√3। ये हमारा क्या निकल आया z। तो इसी तरह से आपने अगले पार्ट करने हैं। अब करेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके नेक्स्ट पार्ट में भी बिल्कुल सेम उसी तरह से है। देखें दो साइडें हमें अननोन है और एक साइड हमें नोन है, और एंगल यहाँ पर है π/4, इससे आप देख सकते हैं 45 डिग्री। ये एंगल क्या है 45 डिग्री। तो अब देखें हमारे पास जो नोन है, एक ही नोन को और एक ही अननोन को आप क्या कर सकते हैं इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर एक्स पहले लिख लें, ये 45 के बिल्कुल सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। साइडों के नाम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप यूज़ करेंगे फार्मूलाज फॉर एक्स के लिए क्या करेंगे, एक्स और वाई को इन्वॉल्व करना है, बेस और परपेंडिकुलर को इन्वॉल्व करना है। तो क्या होगा tan होगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू थ्रो प्रॉपर के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर, और ब्रश के लिए क्या होगा बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास √3, और जो हमारे पास बेस है वो क्या है x, और tan 45 डिग्री पर क्या होता है tan 45 डिग्री पर क्या होता है 1, tan 45 डिग्री पर क्या होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है x, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वही 1 आएगा। यहाँ क्या आएगा x/√3। हमने क्या फाइंड आउट करना है x, तो ये √3 इधर डिवाइड है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, √3 1/√3। तो ये हमारा क्या निकल आएगा x। अब फॉर z के लिए क्या करेंगे, आप या तो x और z को इन्वॉल्व कर लें या फिर y और z को इन्वॉल्व कर लें, आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह से मर्ज़ी कर लें। फॉर एग्जांपल अगर हम करते हैं हम x को y को इन्वॉल्व करते हैं तो फिर क्या होगा sin 45 डिग्री इज इक्वल टू, सम पीपल है, पीपल के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर, और हैव के लिए क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास y, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है z। और sin 45 डिग्री पर क्या होता है, sin 45 डिग्री पर क्या होता है 1/√2। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 1/√2। y की क्या है
y है स्क्वायर रूट 3 और z हमने फाइंड आउट करना है वो वैसे के वैसे, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट 2। आपने क्या फाइंड आउट करना है, z इधर डिवाइड है या रेसिप्रोकल कर लें, रेसिप्रोकल करते हैं तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 और ये क्या बन जाएगा z बाय स्क्वायर रूट 3। हमने क्या फाइंड आउट करना है z, तो ये स्क्वायर रूट 3 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो जो हमारे पास z आएगा वो आएगा, दोनों की पावर भी सेम है तो 3 2 ज़ा 6, z आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 6। ये था हमारा पार्ट नंबर 2। अब हम करेंगे इसी का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी बिल्कुल सेम यही है, x और y हमने निकालना है और हमें z गिवन है, x और y निकालना है, z गिवन है और एंगल जो है वो है 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर y के लिए क्या हो जाएगा, y के लिए हम y और z को इन्वॉल्व करेंगे तो साइन 60 डिग्री के विद रिस्पेक्ट ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। साइन 60 डिग्री क्या होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है y और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास z। साइन 60 डिग्री पर क्या होता है ये भी याद रखना है आपने, साइन 60 डिग्री पर होगा स्क्वायर रूट 3 बाय 2, साइन 60 डिग्री पर क्या होता है स्क्वायर रूट 3 बाय 2। y पर y हमने फाइंड आउट करना है और z की क्या वैल्यू है 2, हमने y फाइंड आउट करना है तो ये जो 2 है इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाकर क्या हो जाएगा इधर डिवाइड, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, या आप साइड कैंसिलेशन लास्ट कर दें तो y किसके बराबर आएगा स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर के। अब क्या करेंगे फॉर x के लिए क्या करेंगे यही काम। अब आपने क्या करना है x और z को इन्वॉल्व करना है तो क्या होता है कर्ली ब्राउन हेयर, कोस 60 डिग्री आ जाएगा हमारे पास ब्राउन के लिए, बेस हेयर के लिए हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास किसके बराबर है बेस है हमारे पास x और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है z। कोस 60 डिग्री पर क्या होता है कोस 60 डिग्री पर होता है 1/2, कोस 60 डिग्री पर क्या होता है 1/2। तो यही वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 इज इक्वल टू x और z क्या है हमारे पास 2, तो साइड कैंसिलेशन लास्ट x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, x आ जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर। ये था इसी का पार्ट नंबर 3। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में भी हमारे पास x y और z गिवन है, 3 साइडें हैं, एक एंगल क्या है 45, y हमें दिया हुआ है और ये x और z हमने फाइंड आउट करना है। 45 के विद रिस्पेक्ट ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस और ये वाली साइड क्या बनेगी हाइपोटेन्यूज। तो आप क्या करेंगे आप बेस और परपेंडिकुलर को यूज़ करेंगे तो आपका x निकल आएगा, फिर इसी तरह बेस और हाइपोटेन्यूज को यूज़ करेंगे तो z निकल आएगा। तो फॉर x के लिए क्या करेंगे आपने परपेंडिकुलर और बेस को यूज़ करना है, तो किस तरह हो सकता है थ्रो प्रॉपर ब्रश, तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा प्रॉपर के लिए परपेंडिकुलर और ब्रश के लिए क्या हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है x और बेस क्या है हमारे पास y, x की क्या है हमने फाइंड आउट करनी है, y क्या है हमारे पास 4 और tan 45 डिग्री पर क्या होता है tan 45 डिग्री पर होता है 1, tan 45 डिग्री पर होता है 1, tan 45 डिग्री पर क्या होता है 1। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है x, तो ये जो 4 है इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 1 दा 4, तो x निकल आएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड आउट करना है किसको z को, तो यहाँ लिखेंगे फॉर z क्या होगा z के लिए आपने बेस और हाइपोटेन्यूज को यूज़ करना है, तो उसके लिए क्या होगा कर्ली ब्राउन हेयर कोस 45 डिग्री इज इक्वल टू ब्राउन के लिए बेस और हेयर के लिए हाइपोटेन्यूज। बेस हमारी क्या बनती है बेस बनती है y और हाइपोटेन्यूज क्या बनती है z। यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस 45 डिग्री, y हमारे पास किसके बराबर है 4 के और z हमारे पास कित है हमने फाइंड आउट करना है। कोस 45 पर क्या होता है कोस 45 पर हमारा होता है 1/√2। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे 1/√2। तो ये जो 4 है या रेसिप्रोकल कर लें, रेसिप्रोकल करें तो √2 इज इक्वल टू z/4। हमने फाइंड आउट करना है z, तो ये जो 4 है इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो z हमारे पास आ जाएगा 4 × √2 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप सो
कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो और अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।